हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है वास माखन जी बेरूफ्लिश मीन्स आपका प्रोफेशन क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग स्किल ह्योकन जी स्वाइगे स्प्राख सू देन बेरूफ फन आउस देम कोर्स बुक वेल्शर बेरूफो पास नोटियरन जी। इसके अंदर हमें ये लिसन करना है जो भी टॉक हो रही है और उसके बाद बताना है कि किसका क्या प्रोफेशन है। तो जिनके पास सीडी है वो ये सीडी से कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो फ़िलहाल इनके मीनिंग देख ले। लहरन मीन्स टीचर, टिशलर मीन्स कारपेंटर, अनवाल्ट मीन्स लॉयर, ग्राफिकर मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनर। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर है लेजन जी दी बेश्राइबुंगन उन दी अंजीगा वेल्शे अंजीगा पास सु वेम फ्योर आइन पेजोनन गिप्टेस काइना अंजीगा। के अंदर हमें सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं एंड देन बताना है कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट किसके साथ शूट होता है और कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए कोई एडवर्टीज़मेंट है ही नहीं। तो पहला पढ़ते हैं लारा स्टूडियरट und sucht einen Job am Abend oder am Wochenende. Sie möchte nur 8 Stunden in der Woche arbeiten. इसका मतलब ये है कि लारा जो है वो स्टडी करती है और साथ में वो एक जॉब ढूंढ रही है, या तो वो शाम को मिल जाए उसको या वीकेंड्स पे मिल जाए, और वो टोटल 8 घंटे पर वीक काम कर सकती है। तो ये जो सेंटेंस है इसका एडवर्टीज़मेंट डी के साथ मैच हो रहा है। तो डी है यहाँ पे काफ़े स्टड पार्क, ये कैफ़े का नाम है। Sucht eine freundliche, sympathische Aushilfe für Sonntag 10 bis 18 Uhr auch ohne Erfahrung in der Gastronomie। इसका मतलब यह है कि ये जो कैफ़े है ये एक फ्रेंडली और एक अच्छे हेल्पर को ढूंढ रहे हैं जो कि सैटरडे को 10 बजे से 6 बजे तक काम कर सके और साथ में उसको गैस्ट्रोनॉमी यानी कि जो सर्विंग करने का काम है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस ना हो तो भी चलेगा। उसके बाद सेकेंड इसके अंदर है मारियो स्प्रिस्ट महर स्प्राख उन इंटरसियरट sich für andere Länder er kann nur Nachmittag arbeiten। इसका मतलब यह है कि मारियो जो है वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता है और उसको अलग अलग जगह जाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ आफ्टरनून के अंदर ही काम कर सकता है। तो इस सेंटेंस का एडवर्टीज़मेंट मैच हो रहा है ई के साथ। ई हमारा यहाँ पे राइज ब्यूरो स्यूट्योर Unser Team in Hamburg-Harburg braucht Hilfe. Wir suchen eine Reisefahren mit Büroerfahrung। तो इसका मतलब यह है कि हमारी टीम हार्बुर्ग के अंदर है, उसको एक हेल्पर चाहिए और हम एक राइजन फैन मतलब जिसको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ हो उसे ढूंढ रहे हैं। साथ में उसके पास ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाइट साइट मीन्स वर्किंग टाइम कितना है, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसके नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमारा Jens ist Sportstudent und sucht eine Stelle im Stadtzentrum für einige Stunden am Nachmittag. Die Arbeit soll nicht anstrengend sein। इसका मतलब ये है कि Jens जो है एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट है और वो एक जॉब ढूंढ रहा है सिटी सेंटर के अंदर और वो कुछ घंटे नाकमिटाग यानी आफ्टरनून के अंदर काम कर सकता है और उसका काम बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं है, तो इसका आंसर है काइना अंजीगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ है ज़ारा कैंट sich mit Computern aus arbeitet can mit Menschen und möchte Vormittag arbeiten। इसका मतलब यह है कि ज़ारा जो है कंप्यूटर चलाना और कंप्यूटर के बारे में जानती है और वो साथ में लोगों के साथ उसको काम करना बहुत पसंद है और वो मॉर्निंग के अंदर काम करना चाहेगी। तो इसका प्रोफाइल ए के साथ मैच हो रहा है। Wir computerprofis.de suchen eine Aushilfe für unsere Team। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर प्रोफिस एक हेल्पर ढूंढ रहे हैं हमारी टीम के लिए। फॉर आज डेट्सू यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। योफनर उमगांग मिट कुंडन, इसका मतलब कि तुम कस्टमर्स के साथ और कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट करने में एकदम कंफर्टेबल हो। स्पा संध्या आबाइट, उसे काम करने में मज़ा आना चाहिए। उसके बाद आबाइट साइटन मीन्स वर्किंग टाइम कितना है, 9 बजे से 12 बजे तक। और ड्राई टागर प्रोवो का मतलब कि पर वीक 3 दिन काम करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर फिंटन जी सेन बेरूफ, इसके अंदर हमें 10 प्रोफेशन ढूंढने हैं और उसके बाद इसके बारे में लिखना है कि कौन से प्रोफेशन में क्या करते हैं।
तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर तो आप खुद ढूंढ लो और उसके साइड में जो प्रोफेशंस है वो मैं बता देती हूँ। पहला स्टूडेंट मीन्स छात्र यानी स्टूडेंट, और उसका काम क्या होता है, ल्यानन यानी पढ़ाई करना, लर्न करना। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बेकर, बेकर मीन्स होता है जो पकाने का काम करता है, उसका काम क्या होता है, बाकन मीन्स बेक करना। उसके बाद है फ्राइजॉयर मीन्स हेयर ड्रेसर, जो नाई का काम करता है या बाल काटने का, तो उसका काम क्या है, हारेश नाइडन मीन्स बाल काटना। नेक्स्ट है यात्स, यात्स मीन्स डॉक्टर, फॉर बांट माखन, डॉक्टर का क्या काम होता है, ड्रेसिंग करना, यानी चोट लग जाए तो पट्टी वट्टी करना। नेक्स्ट है टिशलर, टिशलर मीन्स होता है कारपेंटर, उसका काम क्या है, मिट ह्योल्सा बाइटन, उसका काम लकड़ियों के साथ होता है, लकड़ियाँ काटना एंड ऑल। उसके नेक्स्ट है अनवाल्ट, अनवाल्ट मतलब होता है लॉयर, उसका क्या काम है, मिट कुंडन प्रेशन, उसका काम है कस्टमर्स के साथ बात करना। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट मीन्स आर्किटेक्ट, उसका काम क्या है, बावन मीन्स बिल्डिंग्स बनाना या फिर कुछ भी तैयार करना। नेक्स्ट है लैररिन मतलब टीचर, टीचर का काम क्या होता है, unterrichten मीन्स पढ़ाना। नेक्स्ट है कैलनर, कैलनर मतलब होता है वेटर, उसका काम क्या होता है, बेडाइनन मीन्स सर्व करना। नेक्स्ट है ग्राफिकर मीन्स ग्राफिक डिज़ाइनर, उसका काम क्या होता है, जाइशन मीन्स करेक्टर्स ड्रॉ करना या कुछ भी क्रिएट करना। लास्ट है यहाँ पे जर्नलिस्ट मीन्स जर्नलिस्ट, उसका काम क्या होता है, श्राइबन यानी कि लिखना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनल जीवियोटर जू, यानी इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनको यहाँ पे ऑर्डर करना है पिक्चर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर वो कैप्स अपनी देखते हैं। तो पहला यहाँ पे राइजर जेंट्रम, जिस साइड ये साइन बोर्ड वगैरह लिखे हैं, तो ये हमारा है शील्ड, शील्ड मीन्स साइन। उसके बाद राइजर जेंट्रम मीन्स होता है ट्रेवल सेंटर, आउसगांग मीन्स होता है एग्जिट। उसके बाद यहाँ पे इस साइड देखिए तो यहाँ पे दुर्गसागर मीन्स अनाउंसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है देयर फार प्लान मीन्स ट्रेवल प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दी इंफॉर्मेशनन मीन्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है देयर शाल्टर, शाल्टर मीन्स होता है काउंटर। उसके बाद नेक्स्ट है अनकॉमन मीन्स आना, दी अनकुफ्ड मतलब जो आ रहे हैं पैसेंजर्स। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देयर जूक मीन्स ट्रेन। उसके बाद यहाँ पे देयर पासीगियर मीन्स पैसेंजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर कॉफर मीन्स बैग। नेक्स्ट है दी फार कार्टर मीन्स टिकट, दाज के पैक मीन्स बैगेज। उसके बाद यहाँ पे है देयर बांस्टिक मीन्स प्लेटफॉर्म, दाज ग्लाइश मीन्स ट्रैक। इसके नेक्स्ट यहाँ पे देयर वागन, वागन मीन्स होता है मालगाड़ी जिसके अंदर की सामान ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है देयर शाफर, शाफर मीन्स कंडक्टर। उसके बाद इसी के साथ इसके अंदर के वर्ड्स तो कवर हो गए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है कि हमने जो भी ऊपर पिक्चर्स देखी उनको देख के हमें 6 से 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला है यहाँ पे ein Mann kauft am Schild eine Fahrkarte, मतलब कि एक मैन, ये रहा यहाँ पे एक मैन जो है काउंटर से क्या ले रहा है, एक टिकट खरीद रहा है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है am gleich 9 passieren an, इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म 9 है, प्लेटफॉर्म 9 ये रहा, यहाँ से पैसेंजर्स आ रहे हैं, ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे eine Frau mit Tasche gewartet am Shelter hinter der Mann, इसका मतलब कि एक वुमेन ये रही टाशे यानी बैग के साथ, वो मान के पीछे वेट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस मैंने बच्चे कुछ ऊपर लिखे हैं। ऊपर है स्वाइप पेजोनन कॉमन फोन ग्लाइश 9 मीन्स 2 पर्सन जो है प्लेटफॉर्म 9 से आ रहे हैं, ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है auf Gleis 8 fährt ein Zug अब, मतलब यह है कि हमारा जो ट्रैक 8 है वहाँ पे ट्रेन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर है auf Gleis 5 steht kein Zug, ट्रैक 5 है वहाँ पे कोई भी सुग यानी कि ट्रेन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 Personen sitzen und warten, यहाँ पे देखो 4 पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं एंड वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे der Schaffner spricht mit einer Frau, जो कंडक्टर है ये रहा यहाँ पे खड़ा, वो एक फ्राउ यानी वुमेन के साथ बातें कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्वाई पासी गियर unterhalten sich, 2 पैसेंजर्स आपस में बातें कर रहे हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है eine Freund aus anderer Stadt möchten Sie besuchen, इसके अंदर ये है कि हमारी फ्रेंड दूसरे सिटी से हमें मिलने आ रही है, तो हमें उसके ईमेल का जवाब देना है। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे इस वीकेंड मिलने आ रही हूँ,
तो तुम्हारे तक आने का बेस्ट तरीका क्या होगा, कौन सी ट्रेन मुझे लेनी होगी या कौन सा बस लेना होगा, और मुझे ट्रेन या बस इसमें से क्या लेना चाहिए। बिस्बाल्ड इश फ्रॉमिश मतलब कि बहुत ही जल्द मिलते हैं। लीबे ग्रुजो मारियो। तो अब हमें मारियो को रिप्लाई लिखना है। तो रिप्लाई है हमारा हेलो मारियो, शोन दास टू अम वोकनैंडो कॉम्स मीन्स हेलो मारियो, अच्छी बात है कि तुम इस वीकेंड मिलने आ रही हो। अम बेस्टन फेयर टू फॉर्म हाउट पान ऑफ मिडिया ऊबान बिस सोम मार्क प्लाट्स। इसका मतलब यह है कि सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे आने का ये है कि तुम ऊबान से हाउट बानोव यू बान के थ्रू हाउट बानोव से लेके मार्क प्लास तक आ जाओ। डॉट निम डू देन बुस, उसके बाद तुम बस नंबर 53 ले लेना। एंड स्टिक्स अन देयर हाल्ट स्टेलर गोथे स्ट्रासे, और उसके बाद स्टॉप गोथे स्ट्रासे नाम का होगा, वहाँ पे उतर जाना। डॉट होले इस्टिश, अब वहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊँगी। बिजैमस्टाग फीलर ग्रूसर। मे भी यहाँ पे किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। हेलो मारियो श्योन दास टू वोखन एंड कॉम्स्ट am besten fährst du vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn bis zum Marktplatz. Dort nimmst du den Bus 53 und stiegst an der Haltestelle HALTESTELLE Gothestraße aus. Full stop. Dort Hole HOLE ish dish up, then full stop, then base Samstag फीला ग्रूजा मारिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें ये रेजर्वेरूंग यहाँ पे रिजर्वेशन देखनी है एंड देन जो जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका हमें आंसर देना है। तो पहला है वो है फागन दी पेजोनन, जिसका ये रिजर्वेशन है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, नाक कुकहाफन, यानी कि वो कुक्सहाफन में ट्रैवल कर रहा है और फिर कुकहाफन से बर्लिन वापस आ रहा है, क्योंकि उसकी ट्रेन कैसे बनी है, बर्लिन से लेके कुक्सहाफन, उसके बाद उसके आने की टिकट भी बन रखी है कुक्सहाफन से वापस बर्लिन। उसके नेक्स्ट है वी फील हुआ बिगनर दिजुक फ्याट, जो उसका ट्रैवल है ट्रेन का वो कब शुरू हो रहा है, तो 3:22 पे। नेक्स्ट है यहाँ पे वन कॉमन दी पेजोनन अन, इसका मतलब यह है कि वो कब पहुँचेगा, तो इसकी टाइमिंग है 8:50। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुक्सहाफन पहुँचने की टाइमिंग कितनी है 20:50। नेक्स्ट है यहाँ पे वेल्शर जिट्स प्लास हाबन दी पेजोनन, ये जिसका टिकट है उसने कौन सी सीट ली है, तो ये रहा है यहाँ पे वागन, वागन की शॉर्ट फॉर्म है WG, फिया, और उसके बाद यहाँ पे प्लाट्स की शॉर्ट फॉर्म है PL, क्या क्या है उसकी सीट नंबर 61 62। उसके नेक्स्ट यहाँ पे म्यूसन जी उमस्टाइगन वेन या वन, मतलब कि क्या उसे बीच में कहीं चेंज भी करना है, अगर हाँ तो कहाँ। यस उसे चेंज करना है कहाँ पे 451 पे, ये रहा है यहाँ पे हामबुर्ग से उसे चेंज करना है। या 16:51 Uhr in Hamburg, der Zug nach Cuxhaven fährt 19:07 Uhr, यानी कि 19:07 यानी 7:07 पे वो कुक्सहाफन के लिए ट्रेन चल पड़ेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कुछ सेंटेंसेस है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंसेस फारगास्ट यानी कि पैसेंजर ने बोला और कौन सा सेंटेंस बान मिटाबाइटर यानी कि ट्रेन एम्प्लॉय ने बोला। तो पहला है वो म्योस्टन जिजिटसन अब टाइल ओडर ग्रोज राउंड वागन गांग ओडर फेंस्टर, इसका मतलब यह है कि आप कहाँ बैठना चाहेंगे, कंपार्टमेंट में या फिर ओपन सीट में या फिर कॉरिडोर में या फिर विंडो सीट चाहिए, तो ये ऑफ कोर्स बान मिटाबाइटर पूछेगा, तो यहाँ पे बी। नेक्स्ट है यहाँ पे वन फ्यार दिया, नेक्स्ट है सोगना कुक्सहाफन, मतलब कि नेक्स्ट ट्रेन कुक्सहाफन की कब चलेगी, तो ये कौन पूछ रहा है, फागास्ट यानी पैसेंजर। नेक्स्ट है हिन उन जुरुक, मतलब कि जाएगी और वापस आएगी, ऐसा होगा क्या, तो ये भी फागास्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट है मुझ इश उमस्टाइगन, क्या मेरे को चेंज भी करना होगा, तो ये भी फागास्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट है आइनफाक ओडर हिंद उन जुरुक, मतलब कि आपको वापस आने की जाने की दोनों टिकट चाहिए, मतलब आना जाना दोनों करना है, तो ये कौन पूछेगा, मिटाबाइटर। नेक्स्ट है वन कॉमर इश इन कुक्सहाफन अन, मतलब कुक्सहाफन कब मैं पहुंचूंगा, तो ये कौन पूछ रहा है, फागास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे या जी म्यूसन इम हामबुर्ग उमस्टिगन, यस आपको हामबुर्ग के अंदर चेंज करना होगा, ये कौन बताएगा, बान मिटाबाइटर।
उसके नेक्स्ट है यहाँ पे इश म्यूस्टे स्वाइप प्लेट्स रिजर्वियर, मेरे को 2 सीट रिजर्व करनी है, तो ये कौन बोलेगा? दे आर फागास्ट। उसके नेक्स्ट यहाँ पे इम ग्रोस राउंड वागन मिड टिश पिटर, मतलब कि मेरे को ओपन सीटिंग जगह चाहिए टेबल के साथ, तो ये किसने बोला होगा? फागास्ट यानी पैसेंजर ने। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वांशिश पुंक्ट फ्यूनसिश सिंसी इन कुक्साफन, मतलब कि 8:50 पे हम कुक्साफन में होंगे, तो ये किसने बोला? बान मिटाबाइटर। नेक्स्ट है या आइने बान कार्ड फ्यूनसिश, मतलब कि हाँ एक टिकट 50 नंबर की, तो ये किसने बोला? दे आर फागास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे der nächste Zug fährt 15 Punkt 22 von Gleis 3, जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 3:22 पे ट्रैक नंबर 3 पे आएगी, तो ये कौन बोल रहा है? बान मिटाबाइटर। क्या नेक्स्ट है हाबन जी यानी बान कार्ड, क्या आपके पास टिकट है? तो ये किसने बोला? बान मिटाबाइटर। उसके बाद ये लिसनिंग स्किल का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, तो जिनको लिसनिंग स्किल करना है वो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। और इसका सी पार्ट एक्टिविटी पार्ट है, रीडिंग पार्ट है, तो इसको आप खुद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है डेविड und Andreas unterhalten sich beim Abendessen, was hat डेविड gemacht, kreuzen sie an। इसके अंदर डेविड और आंड्रियास जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं शाम के खाने के समय, तो हमें बताना है कि डेविड ने क्या क्या किया और जो उसने किया वो क्रॉस करना है। तो यहाँ पे है सबसे पहले कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं। साल टॉक माल वी वार डाइनर लेट्स वोकनेंडर मीन्स अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा पिछला वीकेंड कैसा था। आल्सो वी वारन इन बर्लिन इन einem kleinen Hotel neben einer alten Brücke. Unter der Brücke war ein tolles Restaurant. Dort waren wir abends immer. इसका मतलब ये है कि अच्छा हम बर्लिन के अंदर रुके थे एक छोटे होटल के पास, और वो होटल एक पुराने ब्रिज के पास था, और ब्रिज के नीचे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स थे, और वहीं पे हमने अपनी शाम गुजारी। उन वाज हाफ्ट ईयर अम टाग gemacht, अच्छा और तुमने दिन में क्या किया? Am Samstag sind wir auf einen tollen Markt gegangen. Dort kann man alte Sachen kaufen. Naja, leider sind alte Sachen nicht immer billig. इसका मतलब यह है कि सैटरडे को हम एक बढ़िया से मार्केट में गए, वहाँ पे कोई भी पुरानी चीज़ें खरीद सकता था, और हाँ ये बात तो है कि पुरानी चीज़ें हमेशा सस्ती नहीं होती। Und hast du eine lustige Souvenir gekauft? अच्छा, तो तुमने क्या जोवेनियर खरीदा? जोवेनियर जर्मन के अंदर डेकोरेटिव मटेरियल्स को कहते हैं। मैं यहाँ पे अभी कुछ फ़ोटो आपको दिखा दूँगी जोवेनियर की। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नहीं, Es hat dann geregnet und wir haben eine große Stadtrundfahrt gemacht। इसका मतलब यह है कि नहीं, उसके बाद बारिश होने लगी तो हम एक सिटी टूर पे चले गए और हमने सिटी टूर किया। Seid ihr euch in bekannten Museen gewesen? क्या तुमने वहाँ का फेमस म्यूज़ियम देखा? Nein, aber das ist ein guter Grund für die nächste Reise। नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रीज़न है दोबारा वहाँ पे एक और ट्रिप मारने का। तो यहाँ पे ऊपर हम पढ़ते हैं ऑप्शन। जोवेनियर्स की काउफ्ट, क्या उन्होंने जोवेनियर ख़रीदा? नहीं, क्योंकि बारिश हो गई थी। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे आइन रेस्टोरेंट बेजुक्ट, क्या उन्होंने रेस्टोरेंट विज़िट किया? यस। नेक्स्ट है आइन स्टडरूंड फाट या मार्क्ट, क्या उन्होंने सिटी टूर किया? यस किया। नेक्स्ट है यहाँ पे आइनन मैक्ट बेजुक्ट, क्या उन्होंने मार्केट देखा? यस। नेक्स्ट मुजीन बेजुक्ट, क्या वो म्यूज़ियम देखने गए? नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी पार्ट है, इसके अंदर हमें जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स है एडजेक्टिव के वो फिल करने हैं। अगर हमारा नॉमिनेटिव केस मैस्कुलिन हो तो हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर हम ER लगाते हैं। ये जो भी है हम उन बेस्टेम्ड आर्टिकल यानी इनडेफिनेट केस का कर रहे हैं, तो ये वीडियो पॉज करके एंडिंग से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट है श्राइबन जी जैश जिट्स, इसके अंदर हमें कोई 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो यहाँ पे ऑप्शंस है उनकी मदद से आप कोई से भी अलग बना सकते हो, या चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। तो पहला आइना यंग फ्राउ कॉम्ट आउस आइना क्लाइना स्टड, जो यंग लेडी है वो एक छोटे सिटी से आई है। माइना लुस्टिगर मान बेजुक्ट काइना लैंग्वेलिश म्यूजियम,
इसका मतलब ये है कि मेरा फ़नी हस्बैंड जो है वो कोई भी बोरिंग म्यूज़ियम नहीं देखता। नेक्स्ट है eine hübsches Mädchen macht Urlaub in einem modernen होटल। इसका मतलब ये है कि जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो अपनी वेकेशन एक मॉडर्न और बढ़िया से होटल में मना के आई। नेक्स्ट फोर्थ है यहाँ पे meine alte Lehrer sieht इन einer teurer Wohnung। मेरी जो पुरानी टीचर है वो एक बढ़िया से अब अपार्टमेंट में रहती है। eine kluge Kellnerin fährt in einer interessanten Land। तो मतलब यह है कि एक स्मार्ट फीमेल वेटर वो एक इंटरेस्टिंग लैंड यानी कंट्री में जा रही है। नेक्स्ट है meine kluges Kind besucht einen schönen Strand। मतलब यह है कि मेरा स्मार्ट बच्चा जो है या फिर क्लेवर बच्चा, क्लूगेस मतलब स्मार्ट क्लेवर दोनों होता है, तो मेरा स्मार्ट बच्चा एक ब्यूटीफुल स्ट्रैंड यानी ब्यूटीफुल बीच विजिट करने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं और उसके बाद इसके अंदर हमें एडजेक्टिव की सही एंडिंग लगानी है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आई होप तो आपको ये वाला समझ आ गया। अगर इसमें किसी सेंटेंस में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अंदर हमने एंडिंग कैसे लगाई है, जैसे फ्यात है तो उसका हमने आर्टिकल लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने केस चेक किया, देन हमने एंडिंग लगाई। इसी तरह हमने बाकी किए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डॉटर फ्रेंड इन हार्बर है ना पोस्ट कार्ड है गेस्ट रिवाइंस। का मतलब यह है कि तुम्हारी एक जर्मन फ्रेंड है जिसने तुम्हें पोस्ट कार्ड लिखा है और तुम्हें भी अब सेम अपने लास्ट राइज है यानी तुमने जो लास्ट ट्रैवल किया था उसको एक्सप्लेन करते हुए तुम्हें भी एक पोस्ट कार्ड लिखना है और उसके अंदर हो सके तो जितने ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर सको वो यूज़ करना है। तो पहले हम पोस्ट कार्ड पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर है viele Grüße aus Berlin मीन्स लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बर्लिन, das Wetter ist leider schlecht। जो यहाँ का मौसम है वो बहुत ही घटिया है। Deshalb waren wir heute in einem neuen Museum। इसलिए आज हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं। क्या नेक्स्ट है dort war eine interessante Ausstellung über moderne deutsche Fotografie। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन हो रहा है मॉडर्न जर्मन फोटोग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे dann waren wir in einem romantischen Restaurant und haben italienische Spezialitäten gegessen। उसके बाद हमने एक रोमांटिक से रेस्टोरेंट में इटालियन स्पेशलिटी फूड खाया। स्केहन वियर नॉक इन आइनम बेकांटन क्लब। उसके बाद हम वहाँ पे एक फेमस क्लब में गए और मॉर्गन इस्ट आले श्योन फॉरबाय। और आशा करती हूँ कि कल तक मौसम ठीक हो जाए ताकि हम दूसरी जगह भी घूमने जा सके। बिस्बाल सफ़ेन उन ओलिविया। उसके बाद यहाँ पे हम रिप्लाई दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना वो ट्रैवल लिखा है जिसके अंदर मैं पंजाब गई थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग और कुछ लिख सकते हो जहाँ आपने ट्रैवल किया। तो मैंने पहले लिखा viele Grüße aus पंजाब मीन्स लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पंजाब। अब नेक्स्ट टाग फारम वियर zum गोल्डन टेम्पल। मतलब कि नेक्स्ट डे हम गोल्डन टेम्पल गए। एस वाज शोन उन एंड स्पांड। वो बहुत ही सुंदर और एकदम औसम था। am Abend aßen wir typisches Essen। और शाम को हमने वहाँ पे टिपिकल खाना खाया यानी कि सरसों का साग, मक्के की रोटी। नेक्स्ट है am dritten Tag besuchen wir बाघा बॉर्डर। और थर्ड डे हम बाघा बॉर्डर देखने गए। एज का पैट्रियोटिशा स्टिमुंग टॉट। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे एकदम पैट्रियोटिक फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। इश फ्यूले स्टॉल्स ऑफ माइनम लैंड। मेरे को अपनी कंट्री पे बहुत प्राउड है। इश फील्स पास। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बेस पाल्ड। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें इसके अंदर मैच करना है। तो इसको मैच करने के लिए आप कोर्स बुक का इसी सेम चैप्टर का क्वेश्चन 7A निकाल लें और उसको रीड करके वहाँ के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट हमारा लिसनिंग स्किल का है। तो जो जिनके पास CD है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट पे हम आते हैं। सी पार्ट है मिट ओडर ओने। तो मिट जब भी हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम हमेशा डाटिव केस यूज़ करते हैं। ओने यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा अकुजाटिव केस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है फेरा लिंडन स्प्रिस्ट बाय इयरन मान डैश कुंडन। मतलब कि फेरा लिंडन जो है वो अपने काम के लिए अलग अलग कस्टमर्स के साथ बातें करती है। तो यहाँ पे मिट यूज़ किया
मिट के साथ हमने दी कुंडन होता है, जब दी हमारा दाटिव केस में जाता है तो देन बन जाता है, तो देन कुंडन। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे इश फर्दीने माइन गेल्ड डैश फागद जागते फागद बोटा एलेक्स ग्राफ। एलेक्स ग्राफ जो कि बाईसाइकिल मैसेंजर है, यानी साइकिल पर जा जा के कोरियर्स मैसेजेस पहुँचाता है, उसने कहा कि मैं अपनी साइकिल की मदद से ही अपनी कमाई करता हूँ। तो मिट देम, देयर फागाड होता है, तो मिट के साथ देयर के केस में क्या देम बन जाता है। उसके नेक्स्ट है एलेक्स ग्राफ केंट अलेस्ट्रासे इन वेन उन कान डैश प्लान लॉस फागन। तो यहाँ पे ओने के साथ आइनन या फिर देन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलिया प्रोकोपिक आबाइटन गैन मिड देन नेटन कोलिग्नन इम रेस्टोरेंट। मीन्स मिला प्रोकोपिया जो है वो अच्छे कोलीग के साथ रेस्टोरेंट के अंदर काम करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वैसे मैं थर्ड समझाना भूल गई, इसका मतलब यह है कि एलेक्स ग्राफ जितने भी वियना जगह है उसके सभी स्ट्रीट जानता है, और वो बिना सिटी प्लान यानी कि एक सिटी का मैप है उसके बिना आराम से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसको एक एक गली वहाँ की पता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ स्टेफान रिचर मार्क द शूलर आबे एयरफिंडर द फायन ओने द शूलर आउक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दी पार्ट है वेल्शे प्रपोजिशन एंड पास्ट मीन्स कौन सा प्रपोजिशन सूट करेगा। तो पहला है एलेक्स ग्राफ इज साइट एल्फियागा फागाद बोटर। मीन्स एलेक्स ग्राफ जो है वो 11 साल से एक फागाद बोटर मीन्स बाइसिकल मैसेंजर है। यह बेकॉम्ट जाइना ऑफ ट्रेगे नाक तेयर जेंट्राला मीन्स वो अपने ऑर्डर्स, ऑफ ट्रेगे मीन्स ऑर्डर्स, बेकॉम्ट मीन्स रिसीव करता है, कहाँ से, देयर जेंट्राला मीन्स हेड ऑफिस से। नेक्स्ट है एयर होल्ड फर्शीडना जाकन बाय देन कुंडन अब। इसका मतलब यह है कि वो पिकअप करता है अलग अलग चीज़ें, कहाँ से, कस्टमर से। उसके बाद नेक्स्ट है दान फ्याट एयर जो स्नेल वीम्योगले सू देम एम्फेंगर। उसके बाद वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेसिपिएंट में जिसका पैकेट है उसको पहुंचाता है। Er nimmt die Sache aus seinem Rucksack und gibt sie ab। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी सामान है वो अपने बैकपैक से निकालता है और जिस कस्टमर का होता है उसको देता है। Dann spricht er mit der Zentrale und bekommt einen neuen Auftrag। उसके बाद वो अपने हेड ऑफिस पर कॉल करता है और उनसे वापस नए ऑर्डर्स लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे am Abend nach der Arbeit ist er müde und durscht। शाम को वो अपने काम के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो शार लेता है। नेक्स्ट है Ich brauche ein gutes Fahrrad für die Arbeit sagt Alex Graf। एलेक्स का मतलब यह है कि मेरे को एक बढ़िया सी फागाड यानी व्हीकल लेना होगा। नेक्स्ट है Er hatte schon Unfälle aber zum Glück immer ohne eine große Verletzung। मेरे छोटे मोटे एक्सीडेंट उन फेलर मीन्स एक्सीडेंट होते रहते, लेकिन मैं लकी हूँ कि कभी मेरे को बड़ी इंजरी नहीं होती। आइना ग्रोजर फर्लेट्सुंग मीन्स मेजर इंजरी। उसके नेक्स्ट ई पार्ट के अंदर हमें मिट और ओने की मदद से सेंटेंसेस बनाने हैं। आप यहाँ से चाहो तो देख सकते हो मेरे सैम्पल्स, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे और कुछ भी बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन के अंदर हमें जाइन और व्याडन की राइट फॉर्म लिखनी है। तो पहले यहाँ पे दस वेटर इज शोन मीन्स मौसम अच्छा है, दस वेटर विट श्लेस्ट मीन्स मौसम जो है धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, दस वेटर इस्ट श्लेस्ट जो मौसम है वो ऑलरेडी ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट इम या 2000 लिंडा उन अली वारन शूलर, जो ईयर 2000 था उसके अंदर लिंडा और अली स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2006 und 2011 sie waren an der Uni und wollten Architekten werden मीन्स वो दोनों यूनिवर्सिटी में थे और वो आर्किटेक्टर बनना चाहते थे। Seit 2012 sind sie Architekten und arbeiten zusammen। अब ईयर 2012 है, वहाँ पे दोनों आर्किटेक्ट बन चुके हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमें व्यादन की प्रेजेंस परफेक्ट या फिर प्रेटेटुम फॉर्म फिल करनी है। तो पहला दू हास्टॉक मॉर्गन या बूटस्टाक, कल तुम्हारा बर्थडे है,
वी आल्ट फेयर्स टू, तुम कितने साल के हो जाओगे। नेक्स्ट है डू हार्टेस्ट या येट्स लेट्स वॉक गेबूटस्टाग, तुम्हारा पिछले हफ्ते बर्थडे था। वी आल्ट बिस टू के वॉर्डन, तुम कितने साल के हो चुके हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मारिया उन फेरिना स्टूडियरन स्पोर्ट, मारिया और फेरिना स्पोर्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जी व्याडन स्पेटर स्पोर्ट लहरिनन, वो बाद में स्पोर्ट टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है व्लादिमीर उन विताली हाबन स्पोर्ट स्टूडियरट, व्लादिमीर और विताली स्पोर्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। नाक तेम स्टूडियम वुडन सी बॉक्सर, और स्टडी करने के बाद वो एक बॉक्सर बनना चाहते हैं आगे जाके। उसके बाद नेक्स्ट है वी आर माकन जोमफायर इन नॉर्वेगन, हमने अपना समर वेकेशन नॉर्वेगन के अंदर सेलिब्रेट किया। इन दियर नाक्ट, रात के अंदर वियर डैश निस्ट होकर, रात में इतनी ज़्यादा भाई अंधेरा नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे वी आर वारन इन विंटर इन नॉर्वेगन, हम विंटर के अंदर नॉर्वेगन में थे। आउक अमटाग वुड इस निस्ट रिस्टिश हेल, और दिन में इतनी भी ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुजीकरिन एंड ट्राउम बेरूफ मीन्स म्यूज़िक एक ड्रीम जॉब है। तो इसके अंदर हमें ये कुछ पैराग्राफ गिवन है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसके अंदर मैं हर एक पैराग्राफ के डायरेक्ट मीनिंग बता देती हूँ, रीड आप खुद कर सकते हो। तो फर्स्ट है इसके अंदर यह है कि क्लाउडिया फेरर एक वुमेन का नाम है जिसका फ्रेंड ऑलरेडी शेलो, शेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वायलिन की तरह होता है, वो बजाना जानता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब क्लाउडिया 6 साल की थी, बाद उसने अगले 25 साल तक शेलो को इतना ज़्यादा पसंद किया कि अब उसके लिए ये सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था। नेक्स्ट सेकंड है यहाँ पे, तो उसने अपने क्या किया, अपने ग्रेजुएशन के बाद हाई स्कूल में उसने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद थर्ड के अंदर यह है कि पढ़ाई के बाद क्लाउडिया को पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी, और उसके बाद वो कोलिग्ने यानी क्योल के अंदर ऑर्केस्ट्रल म्यूजिकरीन बन गई, और उसके बाद उसके बहुत सारे कॉन्सर्ट और अपॉइंटमेंट होते थे। नेक्स्ट है फोर्थ, जब उसका 31st बर्थडे था तो उसने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया म्यूज़िक से रिलेटेड, अब मेरे को कुछ अलग करना है। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अब कुकिंग सीखेगी एक बढ़िया से रेस्टोरेंट के अंदर, और वो एक शेफ़ बनेगी। उसके बाद फिफ्थ है कि बाद में उसने साउथ फ्रांस है वहाँ पे गई, वहाँ पे एक कंपनी खोली जिसका नाम था फ्रेगियोन। ये कंपनी क्या करती थी, जो भी फ्रेश फ्रूट्स लेबन्स मिटल मीन्स फूड अच्छी अच्छी क्वालिटी के थे वो श्वाइस यानी कि स्विट्ज़रलैंड में लाती थी और सभी रेस्टोरेंट्स को देती थी। उसके बाद सिक्स है यहाँ पे कि जब क्लाउडिया फेरर ने कहा अपने था कि जब मैं श्वाइस यानी स्विट्ज़रलैंड में जाऊँगी तो तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगी, और उसने अपनी ये बातें रखी। और हर 2 वीक्स पे वो अपनी लाल गाड़ी से हाउस देने जाती है, और उसके बाद वहाँ पे डिलीवर क्या क्या करती है, ऑप्स के म्यूज़े ऑलिव, ये सारी चीज़ें यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑलिव्स और जो भी अदर प्रोडक्ट्स है वो अपने कस्टमर्स को डिलीवर करती है। उसके बाद सेवेंथ है, तो क्वेश्चन आता है उंडियर शेलो, और उसने जो शेलो सीखा था म्यूज़िक अपना उसका क्या हुआ। तो इसका आंसर यह है कि क्लाउडिया फेरर जो है अब कुछ हफ्ते म्यूज़िक में भी देती है एज अ हॉबी, और ऑर्केस्ट्रा सिर्फ वो अपने फ्रेज यूज़ यानी कि जो उसका बर्थ सिटी है नेटिव प्लेस है सिर्फ वहाँ प्ले करती है, सिर्फ मज़े के लिए न्यू। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। से बी पार्ट के अंदर हमने जो ऊपर पढ़ा है वही सेम पैराग्राफ है, बस इसके अंदर अब हमें मोडाल वर्ब भरने हैं। तो आप ये वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें कुछ पैरूफ यानी प्रोफेशन गिवन है, तो उसके अंदर ऊपर बॉक्स से लिखना है कि कौन से प्रोफेशन में क्या क्या सूट होता है। तो पहला एटवास एरकेलन, एरकेलन मीन्स कुछ कुछ एक्सप्लेन करना। बाइम येडन वेटर थ्राउजन मीन्स हर एक मौसम के अंदर बाहर काम करना। मिट कुंडन रेडन मीन्स कस्टमर्स के साथ बातें करना। निस्ट ऑर्डर ऑनस्ट्रेंगेंड मीन्स कि नॉट या फिर स्ट्रेसफुल होना। नेक्स्ट है गेफारलिश मीन्स डेंजरस। नेक्स्ट है यहाँ पे इन देयर नाक्ट आबाइटन मीन्स रात को भी काम करना। फेस्टन ऑर्डर आबाइट साइटन हाबन मीन्स फिक्स टाइम या फिर कोई भी फिक्स टाइम ना होना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वेनिश ऑर्डर फील अ वेस्टलुंग हाबन मीन्स बहुत सारा या तो बहुत कम वेराइटीज़ होना।
निस्ट इंटरेस्टेंट, नॉट इंटरेस्टिंग। फर्स्ट के अंदर हम क्या क्या फिल कर रहे हैं, एट वॉस आई कैलन मीन्स एक्सप्लेन करना, मिड दिन कुंडन रेडन कस्टमर्स के साथ बातें करना, निस्ट अनगेस्ट्रेंट इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं है। उसके फर्स्ट के अंदर यहाँ पे दो और आएंगे, उन निस्ट उनगे फारलिश मतलब कि डेंजरस नहीं है, फेस्टन आबाइटसाइटन हावन मीन्स फिक्स टाइम होना। उसके बाद नेक्स्ट है वेनिश वेस्टलुंग हावन मीन्स बहुत कम वैरायटी होना। तो ये फर्स्ट का है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड का यहाँ पे है, आप ये देख सकते हो। इसमें कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे दास फिंडर इज टीजन बेरू फॉर गुड मतलब कि आपको कौन से प्रोफेशन अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हो। और डी पार्ट के अंदर आपको आपके बेरूफ यानी कि प्रोफेशन के बारे में बताना है कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट ही मेरा प्रोफेशन है कि मैं स्टूडेंट हूँ, देन अपने कॉलेज का नाम, कौन सा कोर्स कर रही हूँ और कौन से सिटी कंट्री कहाँ से कर रही हूँ ये। और अगर आपका और कोई प्रोफेशन है तो आप लिख सकते हो कि क्या अपनी कंपनी का नाम है, आपको वो कैसा लगता है, क्या आपको वो स्ट्रेंगेंस या फुल लगता है या कुछ भी, मतलब इसके अंदर फिल कर सकते हो। उसके बाद अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन लिसनिंग स्किल है, जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है आउट टेलीफोन ईयरन। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ टिप्स देने हैं जो कि हम टेलीफोन से बात करने से पहले यानी फॉर देम टेलीफोन ईयरन, ऑर्डर बाइम टेलीफोन ईयरन या फिर बात करते वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, मैं तब तक ऊपर का एक्सप्लेन कर देती हूँ। द सील यूबरलेगन वास वॉलनजी मतलब कि हमें अपना गोल समझना होगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं कस्टमर से, उससे हमें चाहिए क्या। विस्टेज आउटरुकन सामलन उनाव श्राइबन मीन्स जो भी एक्सप्रेशंस या ओपिनियंस उधर से आते हैं उनको कलेक्ट करना और फिर उनको लिख लेना। नेक्स्ट है ईयर अ फ्रागन और ईयर अ प्रॉब्लम नोट ईयरन मीन्स उनके प्रॉब्लम्स और तुम्हारे क्वेश्चंस जो भी हैं या फिर तुम्हारे क्वेश्चंस उनके प्रॉब्लम जो जैसा भी है उन सबको नोट डाउन करना। नेक्स्ट है नक फ्रागन व्हेन एट वाज उनक्लारिस्ट जब भी तुम्हें कुछ अनक्लियर हो तो क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है यहाँ पे लेशलन मीन्स स्माइल करके बातें करना। नेक्स्ट है नामन फोन पेजोनन नोट ईयरन जो भी पर्सन है उसका नाम जॉट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है पापियर ऑन स्टिफ्ट बेराइट लीगन मीन्स हमेशा पेपर और पेन रेडी रखना फ़ोन पे बात करते वक्त। नेक्स्ट है फ्रेंडलिस ब्लाइबन मीन्स फ्रेंडली रहना। अब हम 12th एक क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th एक क्वेश्चन हमारी जो कोर्स बुक है उसके अंदर भी 12th एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग है। तो आप वहाँ से रीड करके देन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये पेज तो हमारा हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये लिसनिंग स्किल का पार्ट है, जो करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड, चीयर्स, बाय।